हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रोहन प्रिया के ऊपर, क्योंकि ये रोहन है ना, मेरे ऊपर बहुत गंदे गंदे बहुत भद्दे भद्दे इल्ज़ाम लगाए थे लाइव में, इंस्टा की लाइव पे और यूट्यूब की लाइव भी किया था, जिसमें भी वो गालियाँ और ये सब दे रहा था, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही यही है। दोनों लोगों ने ना, ये दोनों बखूबी अपना काम निभा रहे हैं यूट्यूब पे और दोनों लोग ने काम बांट के रखा है। प्रिया ने आके रोने धोने का काम किया है, रोहन ने उसको बोल के रखा है कि तुम रोने का काम करना और मैं आके गाली देने का काम करूँगा, ठीक है। गाइज मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसे नहीं बोला, कभी आई मीन उल्टे ऐसे जवाब नहीं दिए, जो था उसी पे रिएक्ट किया है। बट बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, लेकिन मैं उतना ही आंसर करूँगी जितना इसने बोला है। तो सबसे पहली बात तो, इसने इल्ज़ाम लगाया है मेरे ऊपर कि मैंने इस पे लाइन मारने की, या फिर इसको समझ जाओ आप क्या चीज़ें इसने रखी है ना। एक लड़की जब सामने वाला बिल्कुल ही टूट जाता ना, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता उसके ऊपर, तो ये इल्ज़ाम लगाता है लड़की के ऊपर, एक लड़की के ऊपर, ठीक है। उसका मैं इसको आंसर करना चाहूँगी। तो पहले देख ले औकात अपनी, ठीक है। और बाकी लोगों को ये बोलना चाहूँगी, ये जो भी देख रहा है वीडियो, कि आप पहले एक वीडियो जाके देखना, जिसमें इसने टाइटल भी बताया था लाइव में, अपनी इंस्टा की लाइव पे, जैसी करनी वैसी भरनी, उस वीडियो का टाइटल है ये। उसमें देखना, मैंने एक शब्द कुछ भी इसको गलत नहीं बोला है। मैंने जो भी बोला है इसके चैनल पे जो भी अपलोड हुआ था उस पर ही रिएक्ट किया है। तो और मैंने सही बोला, भाई थोड़ा पढ़ लिख लो जिससे आगे जाके अपने पेरेंट्स के काम आ पाओ कुछ, ठीक है। तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगी, थोड़ा औकात में रहे अपनी, ठीक है। वरना एक लड़की के ऊपर जब बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर्स मेरा सपोर्ट कर लेंगे, मेरे लिए स्टैंड ले लेंगे, ठीक है ना। एक लड़की पे अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाता है, और वो भी ऐसे भद्दे, मानती हूँ काफ़ी लड़कियाँ भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हैं, लेकिन अगर बेबुनियाद किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो ना, तो वॉट लग जाती है, वॉट, है ना, जानते होगे ना, आपकी लैंग्वेज यही है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि पहले अपनी औकात में रहो और थोड़ा तमीज़ में बात किया करो, है ना। जो प्रिया तुम सुन रही थी ना, क्या तुम हैं औरत के नाम पे बिल्कुल कलंक हो, धब्बा हो, जो ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम और ऐसे ये सब सुन रही हो बगल में लेटी लेटी हंसे से। देखना कहीं किसी दिन सच में किसी को पटा लिया ना रोहन ने, और हाथ मलती रह जाओगी, है ना, किसी से कहने की भी नहीं रहोगी और ना ही रोने की रह पाओगी। इसलिए समझाओ और खुद भी समझो। जितना तो 3-4 महीने में कमाता होगा ना, उतना मेरे घर का रेंट है, ठीक है। उतना इस घर का रेंट है जितना बंदा 3-4 महीने आइसक्रीम की रेडी पे कमा पाता है ना। देखो मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है, लेकिन इसने जब मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए ना, तो मुझे ये रिएक्शन देना पड़ रहा है। तो मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये सब ना हमारी लैंग्वेज में नहीं है। और क्या सबको माँ की गालियाँ देता रहता है? आप क्या आसमान से टपके हो? आपकी भी माँ है, समझ जाओ, है ना, समझदार हो। एक लाइन सीख ली है ना जो इंग्लिश में, समझ जाओ किसके लिए बोल रही हूँ मैं। तो फिर इसने मेरे से ये बोला कि इंस्टा की लाइव पे, कि मैं उनके पति को मैसेज देना चाहूँगा कि समझा लो अपनी बीवी को, और मैं तो कहता हूँ डाइवोर्स ही दे दो। तो भाई मैंने तुम्हारा मैसेज पहुँचा दिया अपने पति तक, ठीक है ना, ठीक है। और मेरा रिश्ता है ना, वो तुम्हारे जैसा नहीं है, मार कुटैया कूट कुटैया जो होती रहती है तुम दोनों में। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है हमारा, और मेरे हस्बैंड से ही नहीं, मेरे इन लॉज से भी बहुत अच्छा है। जब हम दोनों साथ में खड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले इन लॉज मेरे को सबसे मिलाते हैं कि ये हमारी बहू है, गर्व से। खैर ये सब मैं ज़्यादा अपने मुँह में, क्या बोलते हैं उसको, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगी।
ये सब कोई दूसरा करता है तो समझ में आता है। फिर उसके बाद मैं कहना चाहूँगी राजू रोशनी को। तुमने बोला था ना, आपने कृष्णा खुशी को सपोर्ट किया है, आपने कृष्णा खुशी को सपोर्ट किया है। अब मैं बोलूँगी कि तुमने राजू रोशनी किसको सपोर्ट किया है? ऐसे बंदे को गाली गलौज करता है जो सबकी माँओं पे उतर आता है। हैं? मैं ये मैसेज राजू रोशनी पे भी पहुंचाना चाह रही हूँ। कैसे बंदे को सपोर्ट किया है आपने? जो राजू रोशनी जो सबकी माँओं पे उतर आता है, सबके कैरेक्टर पे उतर आता है, अगर कोई एक वीडियो उसके अगेंस्ट बना दे या फिर उसको सपोर्ट ना करे। आप जब भी किसी को सपोर्ट करो ना तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना कैसा है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताती रहूँगी। मुझे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे ऐसे भद्दे और गंदे इल्ज़ाम मत लगाना, नहीं तो फिर मेरे सपोर्ट में बहुत सारे यूट्यूबर्स खड़े हो जाएंगे। और सबको दिखता है ना, सबको दिखता है, आजकल कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब के पास दिमाग है और सब आजकल जागरूक हो गए हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।